बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको इस लेक्चर में वेलकम कहते हुए सबसे पहले आपको टॉपिक बता दूं। इस लेक्चर में शामिल है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसके 1 to 5 पार्ट्स सॉल्व किए जाएंगे इस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह है, स्टेटमेंट यूज फैक्टराइजेशन टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। और इसका फर्स्ट पार्ट है 4x के माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। 4x के माइनस 12x प्लस xy प्लस 9y स्क्वायर, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं होल स्क्वायर की फॉर्म में। और उसके लिए देखिए कि 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर जो है होल स्क्वायर बनाने के लिए एक्चुअली हिंट आपके पास ये होता है कि इसमें टोटल 3 टर्म्स मौजूद होंगी और 2 ऐसी टर्म्स होती हैं जिनको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब देखो 4x स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर, और प्लस लास्ट में लिखा हुआ है 9y स्क्वायर जिसको हम लिख सकते हैं 3y स्क्वायर। और दरमियान में अगर जो टर्म है ये अगर बन जाती है प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म या माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, तो फिर ये होल स्क्वायर बनेगा। तो अब हम इसको 4x स्क्वायर को लिखेंगे 2x स्क्वायर, और प्लस जो 9y स्क्वायर है इसको हम लिख लेते हैं 3y स्क्वायर, और माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म हम लिख लेते हैं 2x, और सेकंड टर्म लिख देते हैं 3y। तो अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म बनती है ये। तो इस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस b होल स्क्वायर, जो फार्मूला है उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये भी अब आ जाएगा 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमने 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेना था। ये अब इक्वल टू आ चुकी है 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इक्वल टू में आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 3y होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो फिर आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2x माइनस 3y। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब आपके ज़हन में ज़रूर ये क्वेश्चन कभी आया होगा कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस साइन क्यों यूज़ किया जाता है। तो बच्चों इसकी मैं ये आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। इसकी क्या वजह है कि प्लस और माइनस 2 साइन क्यों लगाए जाते हैं आंसर के साथ। ठीक है, ये राइट साइड में ज़रा देखिए बॉक्स में, वाई वी यूज़ प्लस माइनस साइन। एग्जाम्पल एक मैं यहाँ आपके सामने लिखूंगा। अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो आंसर आता है प्लस 4। सिमिलरली अगर हम माइनस 2 का स्क्वायर करें तो भी आंसर आएगा प्लस 4। ठीक हो गया। इस मीन्स के 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने से प्लस 4 आंसर आता है। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो फिर हम इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं। रिवर्स इस तरह है कि जब हम स्क्वायर किया था 2 का स्क्वायर 4 आया गया, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 आ गया। जब स्क्वायर रूट लोगे तो एक्चुअली स्क्वायर रूट में वो नंबर आना होता है जिसका स्क्वायर करने से 4 बना था। ठीक हो गया। अब 4 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो इसने वो आंसर देना है जिसका स्क्वायर करने से खुद 4 बना था। तो बच्चों वो 2 नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करने से प्लस 4 बनता है। वो कौन से 2 नंबर हैं? एक प्लस 2 और दूसरा माइनस 2। इसलिए जब स्क्वायर रूट आप किसी नंबर का लोगे तो आंसर में प्लस और माइनस 2 साइन यूज किए जाएंगे। ये इसकी मैंने एग्जांपल ली। सिमिलरली अगर आप एक्स स्क्वायर करोगे तो आंसर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर आएगा, या 2x स्क्वायर कर लें, 2x का स्क्वायर करें 4x स्क्वायर आ गया, और अगर माइनस 2x का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस 4x स्क्वायर आएगा। ये तो हो गया डायरेक्ट प्रोसेस, स्क्वायर लेने का प्रोसेस। अब जब इसका रिवर्स काम करोगे, 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे, तो फिर आपने वो नंबर बताने हैं जिसका स्क्वायर करने से 4x स्क्वायर बना था।
तो डेफिनेटली वो दो नंबर होंगे, +2x और -2x। तो बच्चों ये है इसके पीछे रीज़न कि एक्चुअली जो नंबर हम पॉजिटिव नंबर कंसीडर कर रहे होते हैं वो असल में दो नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका स्क्वायर करने से वो खुद नंबर बना था। इसलिए जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस साइन यूज करेंगे। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ एवरी नंबर हैज प्लस माइनस साइन। एवरी रियल नंबर हम कह सकते हैं। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4x के। इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं होल स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि ये दो ऐसे नंबर्स बाजार हमें नजर आ रहे हैं जिसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हम इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1/4x स्क्वायर को, ये देखिए ये एक ऐसी टर्म नजर आ रही है जिसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और राइट साइड में लास्ट टर्म एक ऐसी है जिसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एक्स को तो एक्स का ही स्क्वायर हम लिख देंगे, ये आ गया। और लास्ट में जो 1/4x स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2x स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म आ गई है, और ये जो -1 लिखा हुआ था गिवन डाटा में, गिवन एक्सप्रेशन में, ये इक्वल्स टू है -2 इंटू फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म 1/2x। ये कैंसिल होकर -1 ही आ जाएगा, ये जो गिवन में था। इस तरह अब ये फॉर्म बन गई है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये फिर इक्वल्स टू आ जाएगा x माइनस 1/2x होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर -1 प्लस 1/4x स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट लेना था, तो वो इक्वल्स टू है x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। बोथ साइड का स्क्वायर रूट कर ले तो ये फिर आंसर आ जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म करें तो आंसर आ गया प्लस माइनस x माइनस 1/2x। थर्ड पार्ट है 1/16x स्क्वायर माइनस 1/12xy प्लस 1/36y स्क्वायर। तो इसको हम होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। 1/16x स्क्वायर और 1/36x स्क्वायर ऐसी दो टर्म्स हैं जिनको स्क्वायर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये कंप्लीट स्क्वायर रूट है दो नंबर्स के, तो ये और लास्ट में टर्म दी हुई है 1/36y स्क्वायर। तो 1/16x स्क्वायर को हम लिख देंगे 1/4x स्क्वायर। ये स्क्वायर बन गया क्योंकि 1/16 जो है वो 1/4 का स्क्वायर था। इसी तरह ये प्लस 1/36y स्क्वायर जो है इसको हम लिख लेते हैं 1/6y स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली टर्म बन गई है। और सेंटर में आना चाहिए -2ab या +2ab। अब डेफिनेटली यहाँ पर -2ab ही आएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस साइन गिवन है, तो इसको हम लिख देंगे -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म। तो -2 इंटू फर्स्ट टर्म की जगह पर आ जाएगा 1/4x और सेकेंड टर्म की जगह पर आएगा 1/6y। तो ये सारी जो प्रोडक्ट है ये अगेन 1/12xy के ही इक्वल आ जाएगी।
दूसरा ये फॉर्म बन गई है ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ए इसमें टर्म है 1/4x, बी टर्म है 1/6y। तो ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर इक्वल टू है a माइनस बी होल स्केयर। उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली फिर आ जाएगा 1/4x लिख ले या x/4 माइनस 1/6y होल स्केयर। अब ये जिसका हमने स्क्वायर रूट लेना था 1/16x स्क्वायर माइनस 1/12xy प्लस 1/36y स्क्वायर, वो इक्वल टू है अब x/4 माइनस 6y होल स्क्वायर के। बोथ साइड का स्क्वायर रूट कर लें, फिर आंसर आ जाएगा प्लस माइनस x/4 माइनस 1/6y। फोर्थ पार्ट है 4 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 12 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 9 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम जी। तो ये जो 4 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर है इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इसी तरह लास्ट जो टर्म है उसको बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो 4 इंटू ए प्लस बी जो है ये अब आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। और इसी तरह 9 इंटू ए माइनस बी स्क्वायर था, इसको हम कंबाइंड में लिख लेंगे 3 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब गौर से देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म आ चुकी है, सेंटर में आना चाहिए -2ab। -2 इंटू ए की जगह पर आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी, ये लिख दिया 2 इंटू ए प्लस बी। और टर्म बी की जगह पर आ जाएगा 3 इंटू ए माइनस बी। इस तरह सेंटर में जो लिखा हुआ है ये अब टर्म है -2 इंटू ए इंटू बी। अब होल स्क्वायर की फार्मूले की ये शक्ल बन रही है। तो ये अब इसको आप समझ लें ए स्क्वायर, ये है -2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी होल स्क्वायर। ए ये वाली टर्म कंसीडर की जाएगी जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है 2 इंटू ए प्लस बी, माइनस बी ये टर्म है 3 इंटू ए माइनस बी। तो ये फिर आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी माइनस 3 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। और एक चीज ये बता दूं कि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी जो मल्टीप्लाई होंगे तो वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आ जाएगा। तो ये दरमियान में जो टर्म है वो उसकी प्रोडक्ट -12 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगी। अच्छा, अब ये हम ब्रैकेट खत्म कर लेते हैं। 2a प्लस 2b आ गया, और सेकंड ब्रैकेट को -3 से मल्टीप्लाई करना है तो -3a और माइनस माइनस हो जाएगा +3b होल स्क्वायर हो गया। अब 2a माइनस 3a माइनस a और 2b प्लस 3b हो जाएगा 5b। तो ये अब इक्वल टू आ गया है 5b माइनस a होल स्क्वायर। हमने इस चीज का स्क्वायर रूट लेना था और ये इक्वल टू आ गई है 5b माइनस a होल स्क्वायर की इक्वल। बोथ साइड में स्क्वायर रूट कर लें, तो फिर स्क्वायर रूट करने के बाद आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 5b माइनस a। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। हर स्टेप एक्सप्लेन किया जा रहा है, सिर्फ गौर से लेक्चर सुने और आपका ये एक्सरसाइज जो है वो तैयार हो जाएगी। फिफ्थ पार्ट है 4x पावर 6 माइनस 12 x क्यूब y क्यूब प्लस 9 y स्क्वायर।
ओवर में है 9x पावर 4 प्लस 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 16y4। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम अलग अलग स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये चीज अब इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये जो देखिए फर्स्ट टर्म है 4x6, ये एक टर्म है जिसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और लास्ट में देखिए 9y6, इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये 4x6 को हम लिख देते हैं 2x³ पावर 2 या उसका स्क्वायर, और लास्ट में प्लस 9y पावर 6 है तो इसको हम लिख देते हैं 3y³ का स्क्वायर। इस तरह अब तक हमने लिख लिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सेंटर में आनी चाहिए टर्म -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म। तो ये है -2 इंटू फर्स्ट टर्म की जगह पर आ गया है -2 इंटू फर्स्ट टर्म की जगह पर आ गया है 2x³, और इंटू सेकेंड टर्म की जगह पर आ गया है 3y³। ओवर में अगर गौर से देखें बड़ा सिमिलर क्वेश्चन है, ओवर में भी सेम यही पैटर्न है। 9x4 वो टर्म है जिसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और लास्ट में देखिए 16y4 को भी आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 9x4 को हम लिख देते हैं 3x2 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर वाली टर्म ये बन गई। और ये जो लास्ट में था टर्म की वन थी 16y4, इसको हम लिख लेंगे 4y2 स्क्वायर। अब यहां तक देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, दरमियान में आना चाहिए +2ab या -2ab। अब चूंकि गिवन जो एक्सप्रेशन है वहां इधर प्लस साइन है तो हम लिखेंगे +2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म, +2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म करेंगे। तो अब +2 इंटू फर्स्ट टर्म की जगह पर आ गया है 3x स्क्वायर, और सेकेंड टर्म की जगह पर आ गया है 4y स्क्वायर। इसकी प्रोडक्ट जो है वो 24x स्क्वायर y स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी। अब ये a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म है न्यूमरेटर में, ये आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी 2x³ - 3y³ का होल स्क्वायर। और इसी तरह ओवर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। ओवर में फिर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो ये चीज इसके स्क्वायर की इक्वल आ गई थी। स्क्वायर रूट करें बोथ साइड पर, स्क्वायर रूट करने के बाद फिर आंसर आ गया है +-2x³ - 3y³ ओवर 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। दैट इज द सॉल्यूशन। इसका आंसर आ गया, ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको ये सारे पार्ट्स बहुत अच्छी तरह समझ आए होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर देते रहा करें, और इसके साथ ही मुझे अब इजाज़त देना होगी आपको। अल्लाह हाफिज़।